नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज का विषय है सैटर्न ओवर द मर्क्यूरी। जैसा कि आप जानते हैं, शनि अपनी राशि परिवर्तित करने वाला है और आगामी 17 जनवरी 2023 को शनि वर्तमान राशि मकर राशि, जिसमें वो अभी भ्रमण कर रहा है, यहाँ से निकल करके अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है लगभग 2.5 वर्ष का रहेगा, अर्थात आने वाले 2.5 वर्ष शनि जो है कुंभ राशि में रहेगा। इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं, सीरीज इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी इस विषय पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि जिन हॉरोस्कोप्स में, जिन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में कुंभ राशि में कोई ग्रह मौजूद है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु या स्वयं शनि, तो उनके ऊपर से इस कुंभ के भ्रमण के दौरान जब शनि का भ्रमण होगा तो उस हॉरोस्कोप के लिए, उस इंडिविजुअल व्यक्तिगत कुंडली के लिए क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, यानी कि शनि के भ्रमण के उनके लिए क्या विशेष प्रभाव होंगे। लग्न वाइज क्या प्रभाव होंगे इस पर हम बात कर चुके हैं, राशि वाइज हम बात कर चुके हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इसके प्रभाव होंगे, परंतु जब कुंभ राशि में कोई ग्रह मौजूद है और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण हो रहा है तो डेफिनेटली किसी एक ग्रह पर से दूसरा ग्रह जब भ्रमण करता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव उस कुंडली को मिलते हैं। प्रभाव या दुष्प्रभाव निर्भर करते हैं कि वो जो ग्रह है कुंडली में, उसकी उस इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, उस कुंडली में क्या भूमिका है, क्या रोल वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किन एरियाज को, जीवन के किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व वो जो ग्रह है वो करने जा रहा है, कर रहा है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैटर्न ओवर द मर्क्यूरी, यानी जन्म कुंडली में अगर कुंभ राशि में पहले से बुध विद्यमान है और उसके ऊपर से जब शनि निकलेगा तो उस कुंडली के लिए क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी। जिस तरह से शनि कर्म का ग्रह है, एक कार्मिक ग्रह है, वैसे ही बुध जो है वो बुद्धिमत्ता का ग्रह है। बुद्धिमत्ता और कर्म ये दोनों मिलकर ही सफलता का निर्माण करते हैं। सिर्फ कर्म आज के जमाने में अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत आप कर रहे हैं, आप में बहुत धैर्य है, समझदार हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तब भी सफलता आपके लिए बहुत दूर होगी अगर वो जो निर्णय है, जो कार्य आप कर रहे हैं, उनमें बुद्धिमत्ता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए कुंडली में बुध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। बुध एकमात्र ऐसा अकेला ग्रह है जो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से जातक को बाहर निकालने की ताकत रखता है। जंगल में जा रहा है, सामने शेर आ गया, बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वहां पर सिर्फ युक्ति ही काम आती है उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो काबिलियत आवश्यक है, दैट इज इंटेलिजेंट। बुध आपको बुद्धिमत्ता देता है, बुध वाक्पटुता देता है, यानी कि बोलने की कला देता है, बुध रिश्ते बनाने की कला देता है। रिश्ते बनाने के अलावा बुध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको लिखने की जो है काबिलियत देता है, राइटिंग एबिलिटीज, वाणिज्य की बुद्धि देता है, यानी व्यापार व्यवसाय किस प्रकार से करें, मार्केटिंग एबिलिटीज जिसको आप कह सकते हैं, वो भी आपको बुध देता है। तो ये सारी क्वालिटीज के बिना, इन सारे गुणों के बिना सफलता संभव नहीं। तो जो कर्म, इसीलिए शनि और बुध दोनों को बहुत अच्छा मित्र कहा गया है। जैसे मैंने शुक्र के बारे में भी कहा था कि शनि और शुक्र ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी का ग्रह है और बुध जो है वो कर्म का ग्रह है, और कर्म के साथ ही लक्ष्मी की प्राप्ति हो पाती है। कर्म के बिना आप लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकते, और गलती से आपके पास अगर धन आ गया, भाग्य से आ गया, तो वो चिरकाल तक या स्थायी रूप से आपके पास नहीं रहेगा। ऐसे ही बुध और शनि का भी सामंजस्य है, दोनों की मित्रता बहुत आवश्यक है। इन दोनों का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमत्ता से आपने धनार्जन कर लिया तो भी वो लंबे समय तक आपके पास स्थायी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आप सबको लेकर नहीं चल रहे हैं, आप में धैर्य नहीं है, तब तो
आप क्या करेंगे, रिपीटेडली घड़ी घड़ी वो पैसा खोएंगे, पैसे को कमाएंगे, सफलता को खो देंगे, फिर सफलता को कमाएंगे, रिश्ते खो देंगे, फिर रिश्ते कमाने निकलेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हो सकती है। इसलिए एक कुंडली के अंदर हर ग्रह का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब तक एक बैलेंस स्थापित नहीं होगा, सारे ग्रहों के बीच संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक एक बहुत अच्छी कुंडली का निर्माण नहीं होगा। संघर्ष को आप अलग रख दें, सफलता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो तो सबसे मूल आवश्यकता है कुंडली की। बिना संघर्ष के कोई न कुंडली कोई भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है, न कुंडली किसी को बड़ा बना सकती है। जो भी व्यक्ति सृष्टि में बड़ा हुआ है वो लड़कर, संघर्ष करके, कांटे भरे रास्तों से निकल करके ही आगे गया है, और वहीं से उसने नाम और सफलता प्राप्त की है। पर हाँ, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये आपकी सफलता को आसान करते हैं और बड़ा बनने में मदद करते हैं। तो जब बुध के ऊपर से बुद्धिमत्ता के ग्रह के ऊपर से कर्म का ग्रह शनि निकलता है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निर्मित करता है। अब यहां पर आवश्यक ये है कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार के भाव में बन रहा है, किस प्रकार की परिस्थितियों में बन रहा है। खराब भाव, खराब से मतलब छठा, 8वां या 12वां स्थान, तो वहां पर संघर्ष अधिक होगा, सफलता थोड़ी सी टफ होगी। कोई अच्छे भाव में, यानी कि केंद्र भाव है, त्रिकोण भाव है, तो ऐसी जगह पर सफलता आसान होगी, संघर्ष कम होगा। जैसे 10वां स्थान, 10वें स्थान में बुध भी बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी एबिलिटीज देता है सफलता प्राप्त करने के लिए। शनि का भ्रमण भी वहां पर बहुत अच्छा होता है, तो बुध के ऊपर से शनि का भ्रमण जो है वो बहुत अच्छे अवसर लेकर के आएगा। अवसर लेकर के आने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या करेगा, परिस्थितियां ऐसी बनाएगा कि व्यक्ति कम मेहनत में अपनी बुद्धिमत्ता से ज्यादा अच्छा कार्य कर पाए और सफलता को जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। 9वां स्थान यात्राओं का है, सोच का है, डीपर थिंकिंग का है, उच्च अध्ययन का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है। आप आपके जो अथॉरिटीज हैं, आप जिनके अधीन कार्य करते हैं, शासन तंत्र का है, गुरुजनों का है, मार्गदर्शकों का है, अधिकारियों का है, आपके बॉसेस का है। तो यहां पर क्या होगा, बुध बैठा हुआ है और उसके ऊपर से शनि निकलेगा, तो कुंभ राशि का शनि वैसे भी लाभ देने आ रहा है। तो बुध के ऊपर से शनि का भ्रमण आपको अपनी बुद्धिमत्ता के साथ किए गए कर्म का लाभ दिलाएगा, और उसमें भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बुध के लिए मित्र का घर है और शनि के लिए अपना स्वयं का घर है, और 9वां स्थान तो भाग्य का स्थान है ही। तो ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता और कर्म से भाग्य का निर्माण करेंगे। किसी व्यक्ति के लग्न भाव में बुध बैठा हुआ है, हालांकि कुंभ लग्न है, और अगर वहां पर बुध है तो पंचम भाव का स्वामी है वहां पर, ये यानी कि 5वें स्थान का। 5वां स्थान है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, बुद्धिमत्ता, संतान, पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है 5वां स्थान। परंतु एट द सेम टाइम कुंभ लग्न में बुध जो है वो 6ठे भाव का स्वामी भी है, ऑब्स्टिकल भी कैरी करता है, साथ में अवरोध भी कैरी करके चलता है। परंतु फिर भी जब लग्न भाव पर से शनि निकलेगा तो ऐसे लोग बुद्धिमत्ता के जरिए सोसाइटी में, समाज में एक विशेष पहचान बना पाएंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिखने का ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है वो लेखन हो, ऑरेटरशिप हो, मार्केटिंग हो। ऐसे लोग हो सकता है बहुत प्रभावशाली वक्ता हो, समाज में ऑलरेडी एक बहुत ही विशेष स्थान रखते हो, तो ऐसे लोगों को और सम्मान की प्राप्ति हो, समाज में और अच्छा इन लोगों का नाम हो, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। दूसरा स्थान, अब दूसरा स्थान क्या होगा, मकर लग्न वालों के लिए कुंभ राशि दूसरा स्थान होगा, और वहां पर अगर बुध है और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण है, तो देखिए लग्नेश का भ्रमण और द्वितीयेश का भ्रमण दूसरे स्थान से, और वहां पर भाग्य स्थान का स्वामी बैठा हुआ है। कुंभ मकर लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान का स्वामी जो है बुध है, और वो उनके दूसरे स्थान में बैठा है, मतलब भाग्य से धनार्जन के योग और अचल धन संपत्ति की प्राप्ति के योग। ऐसे लोग अपनी वाणी से, अपनी वाक्पटुता से, अपनी एबिलिटीज से धनार्जन करते हैं और बहुत अच्छा धन योग
ऐसी परिस्थिति में बनता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, परंतु ओवरऑल बुध जो कि शनि का ऑलरेडी बहुत अच्छा मित्र है और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण अपने आप में एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। कई परिस्थितियां नेगेटिव हो सकती है, जैसे सप्तम स्थान में बुध जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि सातवां भाव बुध के लिए मरण कारक भाव है। मरण कारक यानी मृत तुल्य रिजल्ट देता है। बुध एक सुकुमार ग्रह है, राजकुमार है, एक यूथ कहा गया है उसको, और सप्तम स्थान जो है दाम्पत्य जीवन के सुख का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो वहां आकर के बुध बहुत कमजोर फल प्रदान करता है, तो वहां पर बुध बहुत नेगेटिव है। और जब उसके ऊपर से शनि निकलेगा तो शनि के तो बहुत अच्छे फल आपको मिलते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का खराब निर्णय, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, अपने जीवन के अर्थतंत्र से संबंधित कोई भी निर्णय आपको यहां पर नहीं लेना है इस दौरान, क्योंकि जब शनि सप्तम भाव को चार्ज करेगा तो बुध भी एक्टिव होगा, और बुध एक्टिव होगा तो ऐसी आकांक्षाएं बलवती हो सकती है कि मैं लोन लेकर के बहुत बड़ी फैक्ट्री बना लूं, लोन लेकर के बड़ा घर बना लूं, यहाँ से पैसा आने वाला है, वहां से पैसा आने वाला है, पैतृक संपत्ति को बेचकर थोड़ा और पैसा मिलाकर कुछ बड़ा व्यापार कर लूं, एक ही बार में बड़ा दाम, तो बड़ा पैसा आ जाएगा। जब भी बुध सप्तम भाव में रहता है तो लोग इस प्रकार की गैम्बलिंग में विश्वास रखते हैं, और जब 7th हाउस एक्टिव होगा और बुध उसके ऊपर, शनि उसके ऊपर से निकलेगा, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इन चीजों से नहीं बचाए तो शनि बहुत लंबा साथ नहीं दे पाएगा। मैं पहले कह चुका हूं कि सफलता के लिए शनि और बुध यानी कर्म और बुद्धिमत्ता दोनों की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में, जैसे 12वें स्थान में आपके बुध बैठा हुआ है, 12वां स्थान यानी यहाँ पर लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर यानी नुकसान और खर्च के भाव में बुध जब आकर के बैठता है तो ऐसे लोगों की बुद्धि का नुकसान होता है, खराब निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसा देखेंगे, बहुत बोलते हैं ऐसे लोग, संबंध बहुत जल्दी खराब होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि क्या बात करना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो शायद उनका नहीं रहता। और हर सोसाइटी में हर कुछ बात करने की उन लोगों की आदत रहती है, फॉल्स कमिटमेंट्स देने की भी बहुत ज़्यादा उन लोगों की आदत रहती है। तो ऐसे लोग ऑलरेडी एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव फेस करते ही रहते हैं, और ऊपर से 12वें स्थान में शनि का भ्रमण, तो थोड़ा सा भी गलत निर्णय बड़ी परेशानियां दे सकता है। शनि संभालेगा, सपोर्ट करेगा, परंतु फिर भी दिक्कतें अपनी जगह होती ही होती हैं। इस तरह से ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, परंतु चूंकि बुध और शनि ये दोनों हैं, तो हमेशा हर कार्य करते हुए बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ अपने मेंटर्स, गुरु या जो भी सलाहकार मंडल है, मित्रगण है, परिवारजन है, उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके ही निर्णय सही तरीके से लेना है। तो ये जो समय आने वाला है वो बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेगा, बहुत अच्छे अवसरों वाला समय होगा, लाभ का समय होगा, पुराने किए हुए कर्म के रिजल्ट्स अभी मिलने वाले हैं, रिश्तों के से बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे समय में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, और उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने मन, मस्तिष्क और विचारों पर पूरा नियंत्रण रखें। अगले वीडियो में बात करेंगे हम सैटर्न ओवर दी केतु।